हमें आज़ाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं विधानसभा खानपुर के कस्बा लंडोरा में। कस्बा लंडोरा में जो है जहां पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर जो है किसानों का पिछले 45 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। और अगर हम बात करें प्रदर्शन क्यों चल रहा है, उसका कारण क्या है, उसका जो कारण है वो कारण यह है कि किसानों की ज़मीन में 2003 में जो है पाइपलाइन डाली गई थी, जो कि तेल की पाइपलाइन है। जो है जो तेल डिपो है उसमें जो है तेल यहाँ से इस पाइपलाइन के माध्यम से जाता है। मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि ये पाइपलाइन को दिखाएं। जो एक पाइपलाइन 2003 में यहाँ पर जो है किसानों की जो ज़मीन है इसमें खुदाई करके डाली गई थी। ये 2003 में जो है किसान को जो है फसल का मुआवजा दिया गया था, ना कि किसान को ज़मीन का मुआवजा दिया गया है। आज जो किसान है 20 साल हो गए हैं, 20 साल बाद आज किसान दोबारा से डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि इस डिमांड को इसलिए कर रहे हैं कहीं ना कहीं आज फिर से इसको जो है दोबारा से जो है पाइपलाइन को जो है दोबारा से इसको रिकवर किया जा रहा है, दोबारा से डेंटिंग पेंटिंग इसी सही की जा रही है। तो किसानों का जो है मुआवजा मांगने का जो हक है वो जायज़ है। किसान बोल रहे हैं कि आज हमारी जो ज़मीन है वो जो यहाँ पर बसासत आ गई है, हमें अपने यहाँ पर मकान बनाने हैं, मकान का निर्माण करना है। और मकान का जो निर्माण करना है या तो आप हमें जो है 10 गुना इसका जो है मुआवजा दीजिए, 10 गुना। और अगर आप 10 गुना मुआवजा नहीं दे सकते तो आप ये पाइपलाइन जो है हमारी इस ज़मीन से उखाड़ लीजिए, हमें ज़रूरत नहीं है इस पाइपलाइन की। और किसानों ने यहाँ पर कड़ी निंदा की है और यहाँ पर जो है भारतीय किसान यूनियन का भी पूरा समर्थन मिल रहा है। और माननीय विधायक उमेश कुमार जी जो है हमारे विधानसभा के जो विधायक हैं, उन्होंने भी पूरा समर्थन यहाँ पर किसानों को दिया है। उन्होंने भी तन मन धन से और किसानों की आवाज़ को जो है सुनकर एसडीएम साहब से बात की गई है और एसडीएम साहब ने भी यहाँ पर आश्वासन दिया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर किसानों की पूर्ण अभी तक जो धरना है लगातार चल रहा है। आइए हम और यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये जो लगातार जो यहाँ पर धरना चल रहा है, आइए हमारे साथ में यहाँ पर जो है जुड़ चुके हैं, यहाँ पर हम बात करने का प्रयास करेंगे। जी सर, जिस प्रकार से लगातार 45 दिन से ये जो धरना चल रहा है, सर आप क्या कहेंगे? भाई हम तो साथ में हैं, धरने में हम सम्मिलित हैं, पूरा सहयोग हमारा और लड़ते ही रहेंगे, इतना हमारा समाधान नहीं होगा। सर अगर जो है किसानों की ये जो मांग है अगर ये पूरी नहीं होती, सर फिर क्या करेंगे? भाई आगे जाएंगे, हाई कोर्ट तक जाएंगे, जहाँ तक भी होगा वहाँ तक जाएंगे, अपना वकील करेंगे, वकील खड़ा करेंगे, जो भी समाधान होगा करेंगे, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। देखिए यहाँ पर अगर किसानों की सुनवाई नहीं होती है तो हाई कोर्ट जाएंगे, अपना वकील खड़ा करेंगे और किसी भी हाल में जो है किसानों की समस्या को नहीं दबने देंगे, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। आइए हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो है पूर्व सभासद जो है हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, इसमें जो है जो कार्य चल रहा है इसमें पेड़ भी लगाएंगे हम और इसमें दीवार भी करेंगे। जो हमारे से होगा हम हर कुछ करेंगे, सब हर तरीके से तैयार हैं। ठीक है, जो होगा कोर्ट में भी जाएंगे और पाइपलाइन के ऊपर पेड़ भी लगाएंगे। अब हम सब किसान कोई नहीं रुकेगा, सब पेड़ लगाएंगे। सर जिस प्रकार से लगातार 45 दिन हो गए और आप एसडीएम साहब से भी मिले हैं, तो एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है? एसडीएम साहब ने यही आश्वासन दिया कि जो है फसल का मुआवजा देना चाह रहे थे, वो फसल का किसान हम लोग किस फसल का नहीं लेना चाह रहे। हमें चाहिए ज़मीन का मुआवजा चाहिए, हमें ज़मीन का मुआवजा मिले जब ही हम यहाँ से हटेंगे, नहीं तो यहाँ चाहे 1 साल हो जाए यहीं धरने पे बैठे रहेंगे और यहाँ पेड़ भी लगाएंगे और हटेंगे नहीं। देखिए अभी हमने बात की है और बात करके यही पता चला है कि अगर इस जो है ज़मीन का मुआवजा हमें नहीं मिलता है तो जो है हम इस ज़मीन को किसी भी रूप से छोड़ेंगे नहीं, चाहे हमें इस पर जो है पेड़ लगाने पड़े और चाहे कुछ भी हमें करना पड़े, चाहे जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। और यहाँ पर जो है भूख हड़ताल करने की जो चेतावनी यहाँ पर किसानों ने दी है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो है ये ऐलान कर दिया है यहाँ पर किसानों ने कि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो यहाँ पर जो है किसान भूख हड़ताल करने पर जो है मजबूर है। तो है पूरे हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी सरकारें हिल गई। आपने दिल्ली का भी देखा होगा, 3 कानून वापस लिए गए, वो सिर्फ धरने की ताकत थी। तो इसी हिसाब से ये धरना हमें लेके चलना और इस धरने पे ही आना है और बैठना है। हमें किसी से कुछ नहीं कहना, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारी जो भी कुछ है वो यहीं बैठ के मसले हल हो जाएंगे। और इसमें क्या है कि लोग बाग थोड़े ये सोच रहे कि भाई जल्दी से जल्दी हो जाए मामला,
अभी तो पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ेगा, डंडे भी खाने पड़ सके, प्रशासन भी आ सके यहाँ डंडा ले गए। ऐसा ना हो कि डंडे लगे और यहाँ कोई दिखाई ना दे। ठीक है नहीं, सब चीज की तैयारी रखियो भाई अपनी अपनी, बिल्कुल। जय जवान जय किसान। यदि भी किसी अन्य व्यक्ति को इस खेल के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करने हो तो वो भी कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि वो अपने विचार व्यक्त करे तो मैं उन्हें भी आमंत्रित करता हूं। मैं पूरे देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं मित्र पत्रकार बंधुओं का, जो हमारे बीच यहाँ उपस्थित हुए और किसान या मजदूर के लिए किसी न किसी दर्जे में हर वक्त किसान के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहते हैं। जो हमारा ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, आज इसका 45वां दिन है। 2003 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा एक पाइपलाइन डाली गई थी जिससे पानीपत कुरुक्षेत्र से तेल आता था। तो उस टाइम किसान सीधे साधे भोले भाले थे, उन्हें डरा धमकाकर जाल का खौफ दिखाकर पाइपलाइन डाल दी गई थी और ये कहा गया था कि भैया कुछ सीमा के लिए है, कुछ साल के लिए है और जब तक ये रहेगी आपको इसका जो है ना किराया दिया जाएगा। फिर किसानों ने इसके लिए भाग दौड़ शुरू की। जब किराया नहीं मिला, उनके पास गए, अधिकारियों के पास गए, तो उन्होंने जो है ना कोई जवाब नहीं दिया। फिर ये बेचारे कोर्ट की प्रक्रिया अपनाने लगे। फिर कुछ ये आया कि भाई 3 साल बाउंड हो गए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये थक कर बेचारे घर बैठ गए। अब दोबारा से इसकी जो है ना ये 20 साल के बाद नवीनीकरण कर रहे थे। तो हमने कहा भाई आप जब इसका नवीनीकरण करोगे तो हमें सूचना दे दियो। हमारी फसल खड़ी है, कच्ची पक्की जैसे भी है, किसान की जो फसल है, जो भी कुछ है, किसानों का बेचारों का इतना बड़ा कारोबार या बिजनेस तो है नहीं, किसान तो वैसे ही पीड़ित रहते हैं। तो इन्होंने कोई सूचना दी, कुछ सूचना नहीं दी और इस जो है ना ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। हमने उनसे कहा भाई आप रुक जाओ, जब तक कोई समाधान नहीं होता तब तक आप रुके रहो। उन्होंने अपनी अपनी हठधर्मी दिखाई और कहा कि भाई आप कुछ नहीं हो, आपसे जो हो कर लियो, हम तो खोद के रहेंगे। हम सब किसानों ने एकजुट होकर यहाँ धरना शुरू कर दिया। हमारा 45वां दिन है, आज धरना जारी है। मैं तो आपके माध्यम से यही कहूँगा कि सरकार हमारी जो है बहरी गूंगी हुई बैठी है और आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि इन किसानों को की मांग पूरी हो। और मुख्यमंत्री जो हमारे प्रदेश उत्तराखंड के हैं वो हमारी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। एक एसडीएम के मसले से ही उलझे फिर रहे हम, और ना प्रधानमंत्री जी। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि हमारी जो मांगे हैं ये हमारे देश के प्रधानमंत्री तक भी जानी चाहिए। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आज 45वां दिन हो गया है धरना प्रदर्शन का, और जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वो इस बात पर है कि जो किसान हैं 2003 में जब ज़मीन खुदाई हुई थी तो उसमें किसानों को सिर्फ फसल का मुआवजा दिया गया था और फसल के मुआवजा देकर ज़मीन अधिकृत कर ली थी। भोले भाले किसान थे, उनकी ज़मीन अधिकृत कर ली और ज़मीन का मुआवजा नहीं दिया। हमारी तो लड़ाई ये है कि जब ज़मीन आपने अधिकृत कर ली तो ज़मीन का मुआवजा दो, और अगर ज़मीन का मुआवजा नहीं आप दे रहे तो ये जो पाइपलाइन आपने बिछाई है इसका टाइम भी पूरा हो गया है, तभी आप रिनोवेशन कर रहे हैं तो इसको उखाड़ ले। तो आप जो है पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं कमलजीत सिंह, कैमरामैन मेहरबान मलिक के साथ।